हेलो एरीज, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड करेज। और द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर स्टार्टिंग में अगर आपके कोई भी ट्रैवल रिलेटेड प्लान्स हैं, अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पार्टनर से मिलने जाना चाह रहे हैं, या अदरवाइज भी तो वो डिले हो सकते हैं, उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और इन जनरल अगर हम देखें तो द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि सितंबर स्टार्टिंग में आपको एक इनकम्प्लीशन अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा करेज, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी भी चीज़ से रिलेटेड रखनी पड़ सकती है। कभी कभी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको ये स्ट्रेंथ और करेज दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये जो इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके पार्टनर के कार्ड मुझे कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ एरीज के पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशराइज भी महसूस कर रहे हैं और रिलेशनशिप पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, इसलिए आपको एक इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही है। या फिर इन जनरल हो सकता है एरीज कि आपके पार्टनर ने पीछे बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं वो खुल के अपनी बात नहीं रख पाए, खुल के अपनी बात नहीं कह पाए। ये कुछ एरीज के लिए हो सकता है, इसलिए वो बहुत एक सफोकेशन या बहुत एक प्रेशर और बर्डन महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई और मेहनत और एफर्ट वो नहीं कर सकते हैं। ये सितंबर स्टार्टिंग की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। और एरीज, कभी कभी आप बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट इन जनरल एरीज थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं आप, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी कुछ दिनों से अपनी बात खुल के ना रख पा रहे हों, बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में ना आ पा रहे हों। तो वो एक प्रेशर सितंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर महसूस कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ एरीज के पार्टनर ऐसा महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन के भी कार्ड्स हैं एरीज आपके लिए। और हाई प्रीस्टेस मुझे 2-3 चीज़ें बोलती है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मिड सितंबर में विड्रॉ करें, एक बैक सीट लें इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या तो आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, हाइड कर रहे हैं उनसे, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही कुछ चीज़ों को लिए अनक्लियर हैं, अनश्योर हैं, आप उनमें एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, इसलिए बहुत एक एग्रेसिवली आप इस रिलेशनशिप में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कोई नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन कहीं सितंबर मंथ में आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि आप और श्योर होना चाहते हैं, आप और ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं वो नई बिगनिंग करने से पहले। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है और नीचे पास्ट लाइफ का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड्स अगेन मैं कहूँगी कि वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो नई बिगनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े से फियर्स, थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी आपको रह सकती है। और कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस, करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, वो उसमें अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं कि रिलेशनशिप पे शायद नहीं इतना फोकस कर पा रहे हैं सितंबर एंड में, और खुद भी थोड़ा सा एक फियर और इनसिक्योरिटी आपको आ रहा है रिलेशनशिप को लेके। और अब देखते हैं एरीज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेपरेशन के कार्ड्स कह रहे हैं या तो आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन या प्रोफेशनल लाइफ पे, और बहुत प्रेशर है, इसकी वजह से आप रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है कि एरीज आपके पार्टनर, अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पीछे एफर्ट कर रहे थे, खुल के अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, उसकी वजह से बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं एरीज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड ट्रस्ट
ट्रस्ट के भी कार्ड्स हैं। और ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि दो वो प्रेशर फील कर रहे हैं, दो वो खुल के अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी वो पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में ज़्यादा देख रहे हैं, आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी ज़्यादा देख रहे हैं। और अगर कुछ भी मिस्टेक्स पीछे या सितंबर स्टार्टिंग में आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं तो उनको वो अवॉइड करके पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि वो कंप्लीट ट्रस्ट पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस लव लाइफ के ऊपर, जिस भी गॉड को वो मानते हैं उनके ऊपर की चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। और बहुत एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे। जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं उनको वो इग्नोर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ सितंबर कहीं वो पेशेंस खोते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से उनको इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है या इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन आप नहीं ले रहे हैं। शायद वो कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या किसी की भी तरफ से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ भी इश्यूज हैं, उसकी वजह से सितंबर एंड में काफ़ी एक एग्रेसिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक पेशेंस जो वो रख रहे थे उसको खोते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना चाह रहे हैं बट फिर भी नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की सितंबर मंथ में इस लव लाइफ, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं वेडिंग रिंग्स, द फूल एंड गाइडेंस। तो वेडिंग रिंग्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है सितंबर स्टार्टिंग में शादी, कमिटमेंट या किसी भी प्रॉमिस से रिलेटेड कोई बातचीत आप लोगों के बीच में हो। लेकिन कहीं यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है एरीज, आप या आपके पार्टनर बहुत ही केयर फ्री हो रहे हैं। बातें तो चल रही हैं कमिटमेंट की बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रेडी नहीं दिख रहे हैं। और ये आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे एरीज, क्योंकि ये रीडिंग आपकी है। तो आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, थोड़ा सा फ्री रहना चाह रहे हैं। नीचे गाइडेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ, वर्क, करियर, स्टडीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, या हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, या किसी अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, या वेडिंग या कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस आपने किया है, आपके पार्टनर ने किया है, उसमें और क्लैरिटी या और एक श्योरिटी लाने के लिए। और कहीं सितंबर मिड में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा मायूस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में कहीं एक मायूसी दिख रही है। इसकी वजह से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपना प्यार खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी आपकी एनर्जी ज़्यादा है एरीज, क्योंकि आपके कार्ड्स हैं और आपके लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। आपके पार्टनर तो कहीं पॉजिटिव साइड देख के आगे बढ़ ही रहे हैं बट कहीं आप ही थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, अपना लव, अपना अफेक्शन दिखाते हुए नहीं इतना मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे राइटनेस का कार्ड मुझे कह रहा है या तो आप किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं या लेट गो कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब सही टाइम आ गया है जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन कोई भी हो सकता है, विड्रॉ करना भी एक एक्शन ही है और इनिशिएटिव लेना भी एक एक्शन है। आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं, थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाहते हैं और उसकी वजह से कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और कहीं एंड ऑफ सितंबर में मुझे दिख रहा है कि जो लव, जो अफेक्शन इस रिलेशनशिप में होना चाहिए वो नहीं है। जो भी एफर्ट्स आपने किए हैं, आपके पार्टनर ने किए हैं, उसके रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक ओवर केयरिंग हो सकता है, ओवर लविंग हो सकता है, और ये आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि
पेशेंस नहीं वो रख पा रहे हैं, तो कोई चीज़ ओवर हो सकता है कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर, और इसकी वजह से एक थकावट, एक टायरिंग वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे नॉट टुडे का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ें आप या आप दोनों में से कोई एक नहीं डील कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी हमारे पास रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है, तो कहीं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगेन क्योंकि यहाँ पे वेडिंग रिंग्स और फूल का कार्ड है, तो मैं कहूँगी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, या कोई प्रॉमिस सिंपली हो सकता है, वो आप दोनों में से कोई एक नहीं रख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से सितंबर एंड में, या मैं कहूँगी मिड सितंबर से लेके एंड सितंबर तक थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ख़राब होती हुई नहीं दिख रही है, बट हाँ मिड ऑफ सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर तक थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं। जिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, उनका टेम्पररी ब्रेकअप भी हो सकता है मिड ऑफ सितंबर में। और अगर मैं नटशेल में देखूं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है एरीज, थोड़ी सी मिड ऑफ सितंबर में मायूसी आ सकती है। स्टार्टिंग सितंबर मुझे ठीक दिख रहा है, कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। और सितंबर एंड में भी वो मसले बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, और उसका मेन रीज़न यही है एरीज़ कि आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, आप फ्रंट होके उन चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड कहीं मैजिशियन की एनर्जीज बताता है, और ये कार्ड मुझे कहता है जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप, इस लव लाइफ से रिलेटेड, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक्शन लें, अगर आप चीज़ों को अपफ्रंट होके फेस करें, अगर आप चीज़ों को इग्नोर ना करें और अवॉइड ना करें। तो ये थी एरीज आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।